देखिए, हम तो बस यही मुतालबा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करके, कार खैर करके जश्न विलादत रसूल मनाया जाए, और ये फ़ैसला अइम्मा मसाजिद और उलमाए कराम का है। हम ये लोगों से मुतालबा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, गाइडलाइन को फॉलो करें, अपने अपने मोहल्लों, गलियों, इलाकों से ना निकल कर चैरिटी करके जश्न विलादत रसूल मनाएं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को खुसूसी तौर पे जुलूस निकालने की इजाज़त दी है। अब जुलूस का जो खदोखाल होगा उसमें तय ये हुआ है कि आपका एक ट्रक रहेगा और उस पर जो है आपके 10 मेहमान सवार होंगे। देश से कोरोना की महामारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और फिर से हम स्वस्थ हो और अपने त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ अगले साल बनाएं। एहतियात के साथ जो तदाबीर अभी जो है, जो खाका हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर से पुलिस की तरफ से और बीएमसी की तरफ से जो कानूनी तौर पर है, उसका पालन हमें और आप सबको करना चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें लिमिटेड नंबर के साथ एक ट्रक में जो जुलूस की सिंबॉलिक परवानगी दी गई है, उसमें रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट के हैं उस रिस्ट्रिक्शन के तहत ही एक जुलूस की, एक ट्रक में और एक जुलूस की परवानगी है। उसमें नंबर को रिस्ट्रिक्शन किया गया है। एक ट्रक में यहाँ से शुरू होने के लिए 5 से 10 लोगों का उसके अंदर नियोजन है। राशन किट्स तकसीम की जाएं और ऐसे हजारों फलाही काम है भाई जिनको करके हम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना सकते हैं। तो हमारी सरफराज भाई गुजारिश है, आपका वीडियो शाया हुआ, हम भी एक मरतबा माफी के साथ आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप एक वीडियो शाया करें खिलाफत की तरफ से कि अगर मतलब लोग अपने अपने मोहल्लों में, इलाकों में, गलियों में, अइम्मा मसाजिद में उलमा ने तो कर दिया है, अब आपकी तरफ से भी जाना चाहिए कि अपने अपने इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में जरूरतमंदों की हाजत रवाई करके जश्न विलादत रसूल मनाया जाए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करके जश्न विलादत रसूल मनाया जाए, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल करके जश्न विलादत रसूल मनाया जाए। तो हमारी गुजारिश है, अगर हुकूमत ने आपको 10 की इजाजत दी है तो हमारी ये जाती गुजारिश है आपसे कि आप 8 को लेके निकलें और जितनी जल्दी हो सके काम करते हैं। अगर हम आप अपील करेंगे कि यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, तो फिर हजारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे, इन्फेक्शन फैलेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमको और आपको ये समझना चाहिए कि हम रहमत आलम का जश्न मनाने के लिए मैदान अमल में आए हैं, तो हमारी सास में किसी दूसरे को या किसी तीसरे को कोई तकलीफ ना हो। रहमत के बजाय हम जहमत वाला काम ना अंजाम दें। मेरे दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह ऐसी कौन सी गलती हो गई कि हम हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का दिन भी हम अपनी तरह से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से नहीं मना पा रहे। और यकीन मानिए हज़रत मुन्निया साहब, आज दोपहर में जब सफर के बाद ही मैंने आसमान की तरफ देखा और मैं बोला एक उम्मीद जाग रही है कि ईद मिलादुन नबी आ रहा है, अल्लाह अपने हबीब के सत्ते में इस कोरोना वायरस को खत्म कर दे। अब जो सर्कुलर है उसकी 2-4 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा है। उसमें जो यहाँ से निकलेगा उसके लिए गाइडलाइन दिया है खिलाफत हाऊस से। खिलाफत हाऊस मुंबई या ठिकाणी शासनाने नियमाचे पालन करून 5 इस्माना धार्मिक प्रवचन करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे। ये नंबर इसलिए है क्योंकि आगे वाला पॉइंट आप देखेंगे वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। सदर कार्यक्रमाला शासनाने नियमाचे पालन करून ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात यावा, त्यासाठी केबल टीव्ही, फेसबुक इत्यादी माध्यमातून थेट प्रेक्षणाद्वारे इतरांना पाहण्याची व्यवस्था करण्यात यावी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आज जो सोशल मीडिया है, अपना जितने भी प्रसार माध्यम है, उसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पहुंचा सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर एक जगह लोगों को जमने की जरूरत नहीं है। आज अपने इस एडवांस स्टेज में है, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, हर आदमी के पास फैसिलिटी है। आप उसको घर बैठे भी लाइव दिखा सकते हैं। आपका धार्मिक जो प्रवचन होगा, जैसे मोइन मियां साहब ने ठीक फरमाया, वो चीजें आप हर घर तक पहुंचा सकते हैं। और इस सब की जिम्मेदारी आप सब पे, हम सब पे है कि हम कैसे अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें
जो सबील और काले पोल की जो चर्चा की है उसको भी आप थोड़ा देखेंगे कि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और 5 लोगों का जो एक लिमिटेशन है वो रखा है। उसके साथ साथ वहां सोशल डिस्टेंसिंग रखने का पोर्टेबल वाटर ही देने का नियोजन उसके अंदर किया गया है। तो आप इसको थोड़ा अपने लोगों को बताइए, अभी अपने पास 2 दिन का टाइम है कि इसकी क्या व्यवस्था कैसे करेंगे। हम पुलिस को ऑलरेडी इस बारे में ब्रीफ कर चुके हैं, हमारी चर्चा हो चुकी है। तो आपसे भी हमारी गुजारिश रहेगी आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये चीज बताइए। आप एक चीज और गुजारिश के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि प्रोग्राम आयोजित करना हुआ है तो क्या जो लिमिटेशंस दिया हुआ है, जो गाइडलाइन दिया हुआ है, उसको देखते ही अपने को ये कार्यक्रम करना है। इसमें आप एक देखेंगे गवर्नमेंट ने इसमें एक और गाइडलाइन दिया है, शासनाच्या नियमाचे काटेकोर पालन करून सण घरी रहून साधेपणाने साजरा करा। जो मैं बोल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकते हैं। इस साल एक और जो अच्छी चीज कोविड-19 ची परिस्थितीचे विचार करताना रक्तदान शिविर, आरोग्य शिविर ऐसे उपक्रम आयोजित करण्यात यावे। यानी ये चीज भी इस साल थोड़ा आप उसके ऊपर भर देंगे ऐसी अपेक्षा हम सबकी है। और आप इस काम में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इस साल इस चीज को भी ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को प्रोत्साहित करें, ऐसी मेरी गुजारिश है। कह सकते हैं कहीं देखा नहीं था कयामत कैसे होती, वो देखी नहीं थी, लेकिन सुना तो था कि उसी का एक अलग रूप है। और हमको उसे समझकर ऊपर वाले का जो संदेश है वो भी समझकर हमें वो जो चाहता है कि इस बार हम संयम रखें, सबूरी रखें और उस पर भरोसा रखें और उसने जो गाइडलाइंस सरकार के थ्रू दिए हैं उस पर हम अमल करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगले साल सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से, बड़ी शान से और सभी कंधे को कंधा मिलाकर हम लोग सेलिब्रेट कर सकेंगे। इतना कहकर मैं यहीं पर रुकता हूँ और आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए हमारे साथ हैं हजरत सैयद मोइन मियां साहब। हजरत आज यहाँ पे जो मीटिंग में डिसाइड हुआ है, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि जुलूस निकाल सकते बेधड़क, तो आप उसके ऊपर सही गाइडलाइंस क्या सही मैसेज देंगे आप? देखिए, हम तो बस यही मुतालबा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करके, कार खैर करके जश्न विलादत रसूल मनाया जाए और ये फ़ैसला अइम्मा मसाजिद और उलमाए कराम का है। और हजरत जो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जो लोग ट्रक जिस तरह से निकालते थे हर साल, तो अब उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? हम ये लोगों से मुतालबा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें, गाइडलाइन को फॉलो करें, अपने अपने मोहल्लों, गलियों, इलाकों से ना निकल कर चैरिटी करके जश्न विलादत रसूल मनाएं। एडवोकेट एक्स MLA वारिस पठान सर क्या मैसेज देंगे आप? आज यहाँ पे जुलूस जिस तरह से आप MLA रहे, 5 साल आपने देखे कि जुलूस लाखों की तादाद में निकलते थे, आज कोविड की वजह से आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, इस मर्तबा अलग माहौल है। इस मर्तबा कोविड फैला हुआ है पूरे देश भर में और काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं कोरोना को कंट्रोल करने में। मैं सबसे पहले तो आपकी जानिब से तमाम देश के पुलिस अफसरान, डॉक्टर्स, नर्सेस, NGOs, जिन जिन लोगों ने भी देश के अंदर कोरोना की महामारी में लड़ने में मदद की, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह उनको खुश रखे और उन पर जज्बा दे काम करने का। अब ये वक्त ऐसा है, देखिए हमें क्या कहा जाता है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। जान रहेगी, तंदुरुस्ती, एक तंदुरुस्ती 100 नेमत है, तंदुरुस्ती रहेगी, अगले साल बड़ी रीत से बनाएंगे। आज आप देखिए, इससे पहले भी त्यौहार आए, गणेश चतुर्थी का इतना बड़ा त्यौहार रहता है, नवरात्रि का इतना बड़ा त्यौहार रहता है, वहाँ पर भी हमारे हिंदू भाइयों ने पूरी तरह SOP का पालन किया, गाइडलाइंस का पालन किया और जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करके अपना त्यौहार बनाया। तो हमको भी, और ये वजह है कि हम काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब हुए, तो हमको भी आज ये करना है कि फॉलो करो गाइडलाइन। जैसा उलेमाओं ने मीटिंग के अंदर कहा कि 12 पॉइंट हमने बताया, उसको फॉलो करिए। पुलिस ऑफिसरों ने जो कहा कि हमको इस तरह से करना है वो फॉलो करिए और हर इंसान अपने अपने ऊपर जवाबदारी ले ले, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस बहुत अच्छी तरह से हम मना सकेंगे। और
देखिए कौन गरीब है उसको मदद करिए। ये वक्त ऐसा है कि एक दूसरे के घर में झांक के देखिए किसको क्या तकलीफ़ है, वो करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मेरी अपन गुजारिश तमाम हमारे मुंबईकर से है, राज्य वालों से, देशवासियों से कि ईद मिलादुन नबी बनाइए, मगर पूरी तरह गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करिए, फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। देश से कोरोना की महामारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और फिर से हम स्वस्थ हो और अपने त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ अगले साल बनाएं। शुक्रिया सबका। एहतियात के साथ जो तदाबीर अभी जो है जो खाका हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर से पुलिस की तरफ से और बीएमसी की तरफ से जो कानूनी तौर पर है, उसका पालन हमें और आप सबको करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से साहिद कुरैशी साहब, ये हमारे बहुत पुराने मिलने वालों में और हमेशा सोशल काम किया आपने। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ख़ास तौर से जुलूस के दिन आपकी शिरकत रहेगी। जो 30 तारीख को जो जुलूस की गाइडलाइंस हुई है, सरफराज आरजू जो है इनके तरफ से एक मैसेज वायरल हुआ था कि जुलूस निकाल सकते, तो आप लोगों की तरफ से क्या मैसेज है सर? ये आज यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें लिमिटेड नंबर के साथ एक ट्रक में जो जुलूस की सिंबॉलिक प्रवानगी दी गई है, उसमें रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट के हैं उस रिस्ट्रिक्शन के तहत ही एक जुलूस की, एक ट्रक में और एक जुलूस की प्रवानगी है, उसमें नंबर को रिस्ट्रिक्शन किया गया है। थैंक यू। कितने लोग रहेंगे सर एक ट्रक में? एक ट्रक में यहाँ से शुरू होने के लिए 5 से 10 लोगों का उसके अंदर नियोजन है। शुरुआत जो स्टेज जो लगाते हैं, स्टेज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कम से कम नंबर में रहना है और जो कोविड की जो गाइडलाइन है सबको फॉलो करना है। थैंक यू। हमारे साथ हैं रोजनामा हिंदुस्तान उर्दू न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर मालिक मुदरक और खिलाफत हाउस ये जो कमेटी है इसके चेयरमैन सरफराज आरजू जी। कुछ दिन पहले एक क्लिपिंग आपके वीडियो से, आपके माध्यम से चली सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोगों ने देखे ये जो जुलूस के मसले से ईद मिलादुन नबी के, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को खुसूसी तौर पे जुलूस निकालने की इजाज़त दी है। अब जुलूस का जो खदोखाल होगा उसमें तय ये हुआ है कि आपका एक ट्रक रहेगा और उस पर जो है आपके 10 मेहमान सवार होंगे। तो हम लोग इस गाइडलाइन को जो है फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आखिर तक फॉलो करेंगे। हम लोगों को इस बात की इजाज़त दी गई कि आप जो है खिलाफत हाउस में जो जलसा सीरतुन नबी होता है वो मुनक्किद कर सकते हैं, उसमें आप 5 मुकर्ररीन को दावत दे सकते हैं। सो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। हमने अलग से एक गुजारिश की है कि भाई ऑडियंस के तौर पे भी हम लोगों को कुछ लोगों को जो है साथ रखने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अभी मामला ज़ेर गौर है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जहां दीगर मामलात में हमारे साथ रियायत हुई है वहां इस मामले में भी हम लोगों के साथ रियायत होगी। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है वो सिर्फ इस हद तक जो है इस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहती है कि यहाँ पर से जो जुलूस निकलेगा उसमें एक ट्रक होगा और उसमें जो है हमारे 10 मेहमान कायदीन जुलूस और जो हमारे मुआविनीन हैं वो सवार रहेंगे। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग इस गाइडलाइन को जो है पूरी हद तक फॉलो करें और इसके अलावा हम लोगों को इस बात की भी इजाज़त मिली है कि सड़कों पर जो जुलूस के रास्ते में जो स्टेज लगा करते हैं, इस्तकबालिया स्टेज, उनके लिए भी जो है इजाज़त मिल चुकी है। और अगर किसी को स्टेज बनाने में कोई मकामी पुलिस स्टेशन अगर कोई रुकावट पेश कर रहा है या कोई उज़्र पेश कर रहा है तो उनको ये गाइडलाइंस पे बता दी है कि हम लोगों को जो है स्टेज बनाने की इजाज़त है, वहाँ पर पानी वगैरह की तकसीम की इजाज़त है। हम लोग इस साल चूँकि हालात कोविड के पेश नज़र हम लोग इस साल जो है वो लोगों में मास्क तकसीम करने का और सैनिटाइज़र तकसीम करने का और इम्यूनिटी बूस्टर जो गोलियां होती हैं, वो कैप्सूल्स होते हैं, जो भी होता है, उनको तकसीम करने का भी जो है इन तमाम स्टेजेस पर से इंतज़ाम करेंगे। हम इनको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह।
बीएमसी ने इस सिलसिले में हम लोगों की बात को मान लिया है और इसके लिए जो प्रोविज़न करना है वो प्रोविज़न किया जा चुका है, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं जहाँ पर हर किस्म की एहतियात लाजमी है। तो हम भी इन तमाम अहकामात को, इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो रिवायती 102 साल से जो रिवायत कायम है उस रिवायत को ज़िंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से पहले होती अब क्या चेंजेस आए? नहीं, कोई चेंज नहीं आया है। अब भी ये बाइकल्ला ब्रिज तक जाएगा। बाइकल्ला ब्रिज से जो है वो काला पानी लंबी सीमेंट चाल वगैरह से होते मौलाना आज़ाद रोड पर आएगा और मौलाना आज़ाद रोड से दो टांकी से जो है राइट लेफ़्ट टर्न लेके जेजे हॉस्पिटल और जेजे हॉस्पिटल से राइट टर्न लेके क्रॉफर्ड मार्केट तक ये जुलूस जैसे हर साल जाता था वैसा इस साल भी जाएगा। इसकी रूट में कोई कमी नहीं की गई, उसको छोटा नहीं किया गया है, तो ताकि इन इलाक़ों के जो हमारे अहबाब हैं और जो आशिकाने रसूल हैं उनको जो है अपने प्रोग्राम्स हस्बे साबिक़ जारी रखने का मौका मिल सके। जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है, आपको अब हम फिर अपडेट देंगे। हमारे साथ फिर से रहेंगे सरफराज आरजूदी, कैमरामैन शेख से के साथ मुंबई खिलाफत हाउस से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया।